हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आज आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं राहुल सर आज आप सबके बीच औसत का पार्ट 4 लेकर आया हूँ। तो यदि अभी तक आप मेरे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग उसे देख लें और उसके बाद आप लोग ये पार्ट 4 देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं औसत पार्ट 4। सबसे पहले हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाएंगे। तो मैंने एक बात आपको बताया था कि जब भी नेचुरल नंबर होगा और लगातार संख्या होगा तो जो उसमें बीच वाली संख्या होगी वही उसका औसत होगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 7, 8, 9। तो अगर इसके औसत की बात की जाए तो इसका औसत निकल कर भाई क्या आएगा? 8 आएगा, क्योंकि देखिए बीच वाला इसमें संख्या कौन है? 8 है। अगर मैं लिख दूँ 7, 8, 9 और 1 10, मैंने एक संख्या बढ़ा दिया तो इसमें बीच वाला संख्या है कौन? तो देखिए 2 इधर से और 2 इधर से, मतलब बीच वाला ये होगा संख्या, यानी बीच वाला जो संख्या होगा 8 और 9 के बीच में होगा, अर्थात बीच वाला आपका होगा संख्या कौन? 8.5 होगा। अब मैं लिख दूँ 7, 8, 9, 10 और एक और बढ़ा दिया 11। तो इसका औसत निकालना है तो इसका औसत होगा कौन? तो बीच वाला संख्या, बीच वाला संख्या आपका है भाई साहब कौन? 9 है। या मैं लिख दूँ 7, 8, 9, 10, 11 और 1 12। तो अगर हम इसका औसत निकालना है तो औसत क्या होगा? बीच वाला संख्या, तो इधर से ले लिए 3, इधर से ले लिए 3, तो बीच वाला संख्या ही ना है कि 9 और 10 के बीच में जो संख्या आएगा वही उसका औसत होगा। तो 9 और 10 के बीच में जो संख्या है सो भाई साहब है कौन? 9.5 है। तो देखिए यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपका डेवलप हो रहा है। 7, 8, 9 का औसत 8 है, लेकिन 7, 8, 9 के बाद जब मैंने 10 लिख दिया तो इसका औसत भाई साहब क्या हो गया? 8.5 हो गया। मतलब कि जब मैंने एक संख्या बढ़ा दिया तो जो औसत था उसमें आधा बढ़ गया, यानी कि 0.5 इसमें बढ़ गया। तो 7, 8, 9 का औसत 8 है। 7, 8, 9, 10, यानी 9 के बाद जब एक संख्या ले लिया तो 8 में क्या हो गया? आधे अंक जुड़ गया, यानी कि 8.5 हो गया। 10 के बाद जब मैंने 11 ले लिया तो इसमें भी जब मैंने एक अंक बढ़ा दिया तो इसका भी औसत क्या होगा? आधा बढ़ जाएगा, यानी 8.5 है, आधा बढ़ गया। तो यहाँ पर भाई साहब क्या हो गया? 9 हो गया। ये देखिए 7, 8, 9, 10, 11 है, 11 का औसत 9 है, लेकिन मैंने एक और अंक इसमें शामिल किया 12। तो देखिए औसत यहाँ पर क्या हुआ? आधा बढ़ गया, यानी कि 9.5 हो गया। तो इसका अर्थ यह है कि जब हम आगे की जितनी संख्या लेंगे औसत उसके आधे बढ़ जाएगी। देखिए इसमें 9 तक संख्या लिया था तो इसमें मैंने 9 के बाद एक अंक बढ़ा दिया, तो 1 का आधा होता क्या है? 1 का आधा होता है क्या? 0.5 होता है। तो देखिए इसका जो औसत है सो क्या हो गया? 8.5 हो गया। इसमें 7, 8, 9 है, इसमें 7, 8, 9 के साथ साथ मैंने 2 अंक बढ़ा दिया, एक 10 बढ़ा दिया और एक आपका 11 बढ़ा दिया। तो 2 अंक जब बढ़ गया तो औसत भी यहाँ पर क्या हुआ? 2 का आधा क्या होगा? 1 होगा। तो औसत 8 था, 1 बढ़ के यहाँ पर क्या हो गया? 9 हो गया। देखिए 7, 8, 9 था, लेकिन अब इसमें मैंने क्या किया? 10, 11, 12, यानी कि 3 अंक बढ़ा दिया। मतलब कि आगे की 3 और संख्या को मैंने इस ग्रुप में शामिल किया। तो जब आगे की 3 संख्या को मैंने शामिल किया तो जो 3 संख्या है उसका आधा क्या होगा? 1.5 होगा, 1.5 होगा। तो औसत 8 था, 1.5 बढ़ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया? 9 हो गया। तो एक कंसेप्ट मैंने अभी आपको बताया भाई साहब कि औसत जितना होगा, औसत जो भी है, अगर संख्या लगातार है और उसके आगे की जितनी संख्या को शामिल किया जाएगा औसत में उसके आधा यहाँ पर क्या होगा? वृद्धि होगा। लेकिन अगर हम हटाते जाएंगे, यानी कि आगे से, यानी लास्ट में से संख्या को हटाते जाएंगे तो क्या होगा? घटेगा। जितना हटाएंगे उसके आधा घटेगा। जैसे यहाँ
पर एक 12 है तो यानी 7 से लेकर के 12 तक का जो संख्या है उसका औसत क्या है 9.5 है। अब यहाँ पर क्या हो गया यानी 7 से लेकर 11 हो गया, मतलब कि एक अंक घट गया। तो एक अंक घट गया तो औसत में भी क्या होगा, एक का आधा घट जाएगा। तो एक का आधा क्या होता है 0.5, तो इसका औसत 9.5। अब यहाँ पर भाई साहब क्या हो गया 9 हो गया। आगे देखिए, आगे मैंने 11 को भी हटा कर यहाँ पर 10 बना दिया। तो 10 बना दिया मतलब एक इधर से घटा दिया, तो एक हम घटा दिए तो क्या हो गया आधा घट जाएगा। तो आधा घटेगा मतलब 9 था और 9 में से आधा यानी कि 0.5 घटाएंगे तो निकल कर क्या आएगा 8.5 आएगा। तो एक बात याद रखेंगे कि जब आगे की संख्या और शामिल किया जाएगा तो जितनी संख्या को शामिल किया जाएगा औसत उसके आधा बढ़ जाएगा, लेकिन आगे की जितनी संख्याओं को हटाया जाएगा औसत में उसके आधी भाई साहब क्या होगी घट जाएगी, है ना। यानी कि अगर शामिल होगा तो बढ़ेगा और हटेगा तो क्या होगा आधा उसके घट जाएगा। तो इस बात को नोट में लिख लेंगे कि आगे की जितनी संख्याएं को शामिल सबको लिखेगा भाई नोट कि आगे की जितनी संख्याओं को शामिल किया जाएगा औसत में उसके आधा ही वृद्धि होगा, औसत में उसके आधा ही वृद्धि होगा। दूसरा नोट लिखेंगे आगे की जितनी संख्याओं को या अंत से जितनी संख्याओं को हटाया जाएगा औसत में उसके आधा कमी होगा। जैसे अब हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया, देखिए जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इस कॉन्सेप्ट से एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, ये सभी एग्ज़ाम में अभी तक आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और आगे भी आएंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा कि 5 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत x है यदि आगे की 3 और संख्याओं को शामिल किया जाएगा तो नया औसत होगा। तो देखिए मैंने जो अभी आपको कंसेप्ट बतलाया उसी कंसेप्ट पे आधारित आपके एसएससी के एग्ज़ाम में, ये एसएससी 2012 के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो समझेंगे दिया है कि 5 लगातार जो नेचुरल नंबर हैं, प्राकृत संख्याएं हैं, उनका जो औसत है वो मूल औसत x है। आपसे बोला कि यदि आगे की 3 संख्याओं को शामिल किया जाएगा, यानी कि 5 के बाद अगर अगले 3 जो लगातार संख्या हैं अगर उनको मिला लिया जाएगा तो नया औसत होगा। भाई यहाँ पर संख्या 3 मिलाया जा रहा है तो औसत तो x था, लेकिन 3 और संख्या को मिला लिए तो आपसे औसत पूछा। तो ये भाई एक बात बताओ, मैंने यही ना बताया कि आगे की जितनी संख्या को शामिल किया जाएगा औसत में उसके आधा वृद्धि होगा और आगे की जितनी संख्या को हटाया जाएगा औसत में उतना भाई साहब क्या होगा घट जाएगा। तो यहाँ पर दिया आगे की और 3 संख्याओं को शामिल किया जाए यानी कि मिलाया जाए। तो जब संख्या मिलाया जाएगा तो औसत क्या होगा बढ़ेगा। तो बढ़ेगा मतलब x जुटेगा। और देखिए 3 संख्या मिला रहे हैं तब 3 संख्या मिलाने का अर्थ भाई साहब होगा क्या, जब 3 संख्या मिला रहे हैं तो औसत में क्या होगा आधा वृद्धि होगा। तो जो संख्या 3 है उसका आधा क्या होगा 1.5 होगा, यानी कि 1.5 यानी जो नया औसत होगा सो क्या होगा x जोड़ 1.5 होगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे, समझ गए। चलिए एक और क्वेश्चन,
अगला है आठ लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत के है यदि आगे की 10 और संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत होगा। हल कीजिए भाई लोग, आप लोग इसे हल कीजिए। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का आंसर आ गया होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए दिया है कि 8 गो लगातार जो नेचुरल नंबर है उनका औसत दिया हुआ है के। ठीक है, अब दिया है कि यदि आगे की 10 और संख्याओं को शामिल किया जाए, मतलब कि जो 8 के आगे की लगातार जो 10 संख्या हैं उनको हम मिला लें, शामिल किया जाए तो नया औसत होगा। तो ऐ भाई एगो बात बताओ, शामिल हो रहा है तो जब शामिल होगा तो औसत बढ़ेगा कि घटेगा? तो औसत बढ़ जाएगा। तो औसत ऑलरेडी के है और शामिल हो रहा है, मतलब कि के अजोर होगा। और यहाँ पर 10 संख्या को मिलाया जा रहा है, तो जब संख्या हम 10 मिलाएंगे तो औसत में उसके क्या होगा? आधे की वृद्धि होगी। तो 10 है, 10 के आधा 5, यानी आंसर भाई साहब क्या होगा? के जोड़ 5 होगा। यानी जो नया औसत निकल कर आएगा सो क्या आएगा? के जोड़ 5 होगा। चलिए, तो अब हम आपको इसी पे 2-3 क्वेश्चन और देते हैं जो अब तक एग्जाम में आए हुए हैं, और आपको 2 मिनट का समय भी दिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत ए है यदि अंत से 2 संख्याएं हटा दिया जाए तो नया औसत होगा। चलिए, एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, पंद्रह लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत m है यदि आगे की 5 संख्याएं जोड़ दिया जाए तो नया औसत होगा। नया औसत होगा। चलिए, इसे हल कीजिए भाई लोग। 2 क्वेश्चन है, 1 मिनट का समय हम आपको देते हैं। चलिए, मुझे लग रहा होगा कि आपका आंसर भी आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको जो कंसेप्ट बताया है ज़िंदगी में आप इसको कभी नहीं भूलिएगा। गारंटी है इस बात की। बहुत ही अच्छा से मैंने आपको बताया कि जब आगे की संख्या शामिल होगा तो औसत उसके आधा बढ़ जाएगा, और जब आगे की संख्या को हटाया जाएगा तो औसत उसके आधा क्या होगा? घट जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो जैसे क्वेश्चन है कि 7 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत ए है
यानी औसत जो है ऑलरेडी आपका ए है। और देखिए यहाँ पर जो मिलेगा वो संख्या नहीं मिलेगा, हमेशा जब भी होगा तो कोई ना कोई एक लेटर ही होगा। तो मैंने भी आपको लेटर ही लिख करके एग्जाम्पल समझाया। तो ए है तो मैंने लिख दिया। आगे है, यदि अंत से दो संख्याएं हटा दिया जाए, मतलब कि संख्या आपको हटा देना है। मैंने आपसे बोला कि यदि अंत से दो संख्याएं को हटा दिया जाए, तो भाई जब संख्या हटेगा तो औसत क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो जाहिर सी बात है जब हटेगा तो औसत क्या होगा, घटेगा। तो ए है तो यहाँ पर हो जाएगा ए माइनस। और दो को हटाएंगे तो मैंने बोला ना कि जितना हटाओगे उसके आधा ही इसमें क्या होगा, घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो दो हटा रहे हैं तो दो के आधा क्या होता है, एक होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, नया औसत आपका हो जाएगा ए माइनस 1। दूसरा क्वेश्चन, 15 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत m है, यानी जो औसत दिया हुआ है सो क्या है, m है। अब दिया है यदि आगे की 5 संख्याएं जोड़ दिया जाए, माने आगे जो 5 गो संख्या और है उसको मिला ले, जोड़ दे तो नया औसत होगा। तो जब आगे वाले संख्या को मिलाएंगे तो मिलाएंगे मतलब औसत क्या होगा, बढ़ेगा, यानी जोड़। अब 5 गो को मिला रहे हैं तो 5 का आधा भाई साहब होता क्या है, मतलब जितना मिलाएंगे उसके बाद है ना जी, बढ़ेगा या फिर घटेगा। तो यहाँ पर है 5 संख्या मिलाएंगे तो 5 का आधा क्या होगा, 2.5 होगा। तो यानी m जोड़ 2.5, यानी आपका आंसर निकल कर क्या आएगा, m जोड़ 2.5 होगा। समझ गया, चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और ये भी बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए 10 कोई भी नंबर, ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि ये संख्या जो है सो क्या है, लगातार है, मतलब कोई भी संख्या 10 को लेते हैं। तो मान लीजिए वो x1 ले लिए, जोड़ x2 ले लिए, x3 जोड़ डॉट डॉट जोड़ x10, ठीक है। तो 10 गो संख्या है, तो मैंने ये बताया कि 10 जो संख्या है इनका औसत 20 है, यानी जो इनका औसत है सो क्या है, 20 है। तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग और फिर बट्टा में संख्याओं की संख्या। तो संख्या कै गो है, 10 गो है, यानी कि x1 x2 x3 डॉट डॉट ऐसा ही x10 तक का जो संख्या है उनका औसत आपका क्या है, 20 है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि बदलाव किया। अब यहाँ पर ये हो जाए कि अगर हर एक संख्या में 5 से गुना किया जाए, तो देखिए संख्या x1 है इसमें क्या करेगा, 5 से गुना, x2 है इसमें भी 5 से गुना, x3 है इसमें भी 5 से गुना, डॉट डॉट x10 है इसमें भी 5 से गुना। तो नया औसत होगा, तो औसत बराबर संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या। देखिए 10 गो संख्या का औसत 20 है, लेकिन आपसे बोला कि अगर हर एक संख्या में 5 से गुना किया जाए तो नया औसत होगा। तो देखिए हम निकालेंगे, देखिए सब में यहाँ पर क्या है, इंटू में है 5 हम इसमें से निकाल लेंगे क्या कॉमन। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x1 जोड़ x2 जोड़ x3 डॉट डॉट जोड़ x10 बटा में भाई साहब क्या है, 10 है। अब देखिए इसका मान यहाँ पर मैंने लिखा है, इसका मान है क्या, 20 है। तो इंटू है 5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 इंटू इसका मान आपका यहाँ पर क्या है, 20 है। तब 5 गुने 20 बराबर क्या हो गया, 100 हो गया। और आंसर आपका निकल कर क्या आ गया, 100 आ गया। तो अगर हम बेसिक से निकालेंगे तो ऐसे निकलेगा, लेकिन अगर हम डायरेक्ट अपना देसी जुगाड़ यदि आपको हम बताएं, जिसके लिए हम जाते हैं, तो देसी जुगाड़ ये बोलता है कि अगर गुना बोले, जोड़ बोले, घटाव बोले या फिर भाग बोले, ये बोले कि हर एक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, हर एक संख्या में से 5 घटा लिया जाए, हर एक संख्या में 5 से भाग दिया जाए, या हर एक संख्या में
5 से गुना किया जाए तो नया औसत होगा। तो देखिए जो ओल्ड औसत है 20 है, अगर आपसे बोले कि हर एक संख्या में 5 से गुना किया जाए तो डायरेक्ट औसत में 5 से गुना 20 पचे 100, देखिए तो वही आ गया। अगर ये बोले कि हर एक संख्या में 5 से भाग दिया जाए तो ये हो जाएगा क्या 20, औसत में ही भाग लगा तो 20/5 बराबर कितना 4। या अगर ये बोले कि हर एक संख्या में 5 जोड़ दे तब 20 जोड़ 5 बराबर आंसर क्या होगा 25। या ये बोले हर एक संख्या में से 5 घटा लिया जाए तो 20 माइनस में 5 बराबर क्या होगा 15। मतलब कि जो भी बोलेगा वो आपका काम औसत से ही होगा। अगर जोड़ बोले तो औसत में लेकर के जोड़ दो, घटाओ बोले तो औसत में से घटा दो, गुना बोले तो औसत में गुना होगा, और यदि भाग बोले तो औसत में ही भाग होगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो आइए इससे रिलेटेड हम लोग एग्जाम्पल कुछ देखते हैं और इसको लिख लीजिएगा, एकदम VVIP है, सुपरहिट VIP क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 90 है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो नया औसत होगा। ए भाई साहब लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। क्वेश्चन लिखना है कि 10 नेचुरल नंबर का औसत 90 है। यदि हर एक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो नया औसत होगा। अरे भाई आंसर निकला, इसका आंसर निकल गया जी। अरे इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है, औसत दिया है 90। आपसे बोला कि जोड़ दिया जाए तो जोड़ दिया जाए तो जोड़ कितना 8, 90 जोड़ 8 बराबर आंसर क्या हो गया 98 हो गया। बूझे कि नहीं बूझे। अगर जोड़ बोले तो यहाँ पर हमने क्या किया जोड़ दिया, घटा बोलता तो घटा देते, भाग बोलता तो भागा, इंटू बोलता तो इंटू किया जाता। समझे। 2-3 एग्जाम्पल हम अभी लिख रहे हैं, आप लोग इसको बनाइएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन 1 है 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 77 है। यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नया औसत होगा। ओके। दूसरा क्वेश्चन 30 प्राकृत संख्याओं का औसत 28 है। यदि प्रत्येक संख्या में 2 से भाग लगा दिया जाए तो नया औसत होगा। हल कीजिए। 2 क्वेश्चन है, 20 सेकंड का समय भी इसके लिए काफ़ी है। चलिए निकल गया होगा, मुझे उम्मीद है। देखिए क्वेश्चन है कि 20 गो नेचुरल नंबर का औसत है 77। अब दिया यदि हर एक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, माने जोड़ो लेकिन कितना जोड़ो 12 गो जोड़ो, तो औसत है 77। 12 गो जोड़ दे तो 77 12 क्या होगा 89, और नया औसत निकल कर क्या आ गया 89 आ गया। मतलब जोड़ बोले औसत में जोड़िए, घटाओ बोले औसत में से घटाइए, अब भाग बोले औसत में भाग लगाइए, गुना बोले तो क्या कीजिए औसत में ही गुना कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि 30 प्राकृत संख्याओं का औसत 28 है। क्या है 68 मान लो 68 है।
क्या है 68 है। यदि हर एक संख्या में 2 से भाग लगा दिया जाए तो नया औसत होगा। तो भाई देखो औसत जो है 168 है, लेकिन भाग लगाना है वो भी हर एक संख्या में 2 से भाग लगाना है। तो औसत 68 है, भाग लगाना है तो 2 से भाग लगा दो, 68/2 बराबर आंसर क्या हो गया 64। ए भाई ध्यान रखना, बुर्बक मत बना, हमेशा होशियार आदमी हो और होशियार ही ना। ध्यान देना इस बात का कि अगर जोड़ बोले तो औसत में जोड़िए, घटाओ बोले तो औसत में से घटाइए, गुना बोले तो औसत में गुना कीजिए और भाग बोले तो औसत में ही भाग दीजिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, अभी ना कि गड़बड़ा जाइएगा। चलिए एक दो और क्वेश्चन इसी पे। जैसे अगला क्वेश्चन है कि 15 प्राकृत संख्याओं का औसत 19 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुना करके 12 जोड़ा जाए तो नया औसत होगा। नया औसत होगा। दूसरा क्वेश्चन है 8 प्राकृत संख्याओं का औसत 16 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़कर 2 से गुना किया जाए तो नया औसत होगा। चलिए हल कीजिए। 2-3 और एग्जाम्पल रह गया, इसको हल कीजिए। पहले इन दोनों क्वेश्चन को हल कीजिए आप लोग। चलिए आंसर आ गया। अरे भाई सिंपल है, साधारण है, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन ये है कि 15 प्राकृत संख्या का जो औसत है सो क्या है 19 है। अब दिया है कि यदि प्रत्येक संख्या में 3 से गुना करके फिर 12 जोड़ा जाए तो नया औसत होगा। मतलब कि और अगर हर एक संख्या में सबसे पहले 3 से इंटू किया जाए और उसके बाद उसमें 12 जोड़ दिया जाए तो नया औसत होगा। तो जो काम यहाँ पर बोल रहा है उसको डायरेक्ट औसत में किया जाएगा। तो देखिए औसत 19 है और सबसे पहले बोला है कि उसमें 3 से गुना तो इंटू कीजिए 3 और उसमें 12 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा जोड़ 12। तो 19 3 57 और जोड़ 12 इक्वल टू आंसर भाई साहब क्या होगा 69 होगा। और आपका उत्तर निकल कर क्या आ गया। अरे आसान है ना भाई, बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन 8 नेचुरल नंबर का औसत 16 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 जोड़कर 2 से गुना किया जाए तो नया औसत होगा। देखिए औसत जो है 16 है, लेकिन आपसे बोला कि सबसे पहले संख्या में 10 जोड़ दो, उसके बाद उसमें 2 से इंटू करो। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि पहले औसत में 10 जोड़ देंगे, उसके बाद लेकर के 2 से गुना किया जाएगा। तो 16 और 10 हो जाएगा क्या 26 और गुने 2 बराबर आंसर निकल कर क्या आएगा 52। और आपका आंसर क्या हो गया 52 हो गया भाई साहब। चलिए एक दो क्वेश्चन और है। देखिए अभी जो मैं आपको क्वेश्चन भाषा में लिखवा रहा था तो ऐसे मिलेगा, जो जिसको एसएससी सीजीएल ने पूछा है क्वेश्चन है कि यदि संख्या x1 x2 x3 x4 ... x100 का औसत a है तो x1 माइनस 100 इंटू x2 माइनस 100 x4 माइनस 100 ... x100 माइनस 100 का औसत होगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल पूछा है। दूसरा क्वेश्चन है
10 संख्याओं का औसत 30 है जब प्रत्येक संख्या में k से गुणा किया जाए तो नया औसत 180 हो जाता है। तो k का मान होगा। चलिए आखिरी 2 क्वेश्चन है, आप इसको हल कीजिए जल्दी से। देखिए अभी तक हम जो क्वेश्चन भाषा में लिखवाते थे, मतलब हम डायरेक्ट बोल देते थे, वही क्वेश्चन यहाँ पे है, बोल नहीं रहा है, इसको आपको बुलवाना होगा। तो आपका क्वेश्चन है कि यदि संख्या x2 x3 x1 x2 x3 x4 x100, मतलब कि 100 गो है संख्या और उसका औसत जो है सो a है। अब यहाँ पर क्या किया, x1 माइनस 100 x2 माइनस 100 x3 माइनस में 100 और फिर है डॉट डॉट, फिर है x100 माइनस 100 का औसत होगा। यानी कि अगर हर एक संख्या में से 100 घटा दिया जाए तो नया औसत होगा। तो भाई घटा दिया जाए तो घटाएंगे ना जी, तो औसत a है, घटा तो a माइनस में 100, इसका क्या होगा, नया औसत होगा। अगला क्वेश्चन है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है जब हर एक संख्या में k से गुणा किया जाए तो औसत 180 हो जाता है। तो k का मान होगा, देखिए औसत है 30 और 30 को जब मैंने इंटू किया है k से तो औसत हो गया भाई साहब क्या, 180। भाग देंगे 6 बार में, इसका वैल्यू निकल कर के आ गया 6 आ गया और आंसर क्या हो गया 6 हो गया। तो चलिए आज की सेशन में हम इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।